everyone, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warrior. So class 10, this is your worksheet number 14. ये वर्कशीट 14 है. 7th of August के लिए सैटरडे को ये वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी. पावर शेयरिंग सिविक्स का हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे प्रीवियस 2 वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा, केस स्टडी पढ़ा, जहाँ पे एक बार आपको बेल्जियम की सिचुएशन समझाई गई, दूसरी बार आपको श्रीलंका की सिचुएशन समझाई गई. तो यहाँ पे आपको 2 केस स्टडी पढ़ा दिए गए. अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंस रखती है. सबसे पहले पावर शेयरिंग का एक सिंपल मीनिंग मैं आपको बता दूं. पावर शेयरिंग का मतलब है कि किसी भी देश में जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी तरह के लोग हैं, सभी को लेकर चलिए. सभी को, जो गवर्नमेंट हो, जो पावर में हो, उसमें हर कम्युनिटी से हर तरह के लोग होने चाहिए. तभी आप किसी कंट्री का एक सही तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोगों को यहाँ पे बिठा दीजिए और बाकी लोग ना रहें, तो किसी भी देश का विकास या डेवलपमेंट नहीं हो सकता. पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि भाई पावर का शेयर करिए. अगर आप सबको लेके चलिए, जो कानून बना रहे हैं उनको भी रखिए, जो कानून के बारे में सोच रहे हैं उनको भी रखिए, जिनके लिए कानून बन रहा है उनको भी रखिए, फीमेल को भी रखिए, मेल को भी रखिए. तभी हम क्या कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे. So, we saw a contrasting form of power sharing through the example of Belgium and Sri Lanka worksheet 12 and 13. In Belgium, the constitution was aimed so as to work out an arrangement that would enable everyone live together within the same country. So, बेल्जियम में जो सिचुएशन थी उसके लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में थोड़ा सा चेंज किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर सही तरीके से रह सकें. इन श्रीलंका मेजोरिटिज्म मेजर्स वर एडेड विच लेड टू एलिनेशन अमंग द तमिल्स. तो हमने श्रीलंका में क्या देखा कि जो मेजोरिटी थी उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और उन्होंने कुछ इस तरीके के लॉ बनाए कि सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई. ठीक है, हैंस इट कैन बी सेड दैट पावर शेयरिंग इज नेसेसरी. इसके आधार पर, इन 2 केसेस, इन 2 सिचुएशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है. फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी गिवन. पावर शेयरिंग को लेकर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों ज़रूरी है. किसी भी चीज़ का क्यों सबसे पहले आ जाता है ना, वाई आ जाता है, वाई नेसेसरी. सो क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, उसके आपको 2 बेसिक रीज़न दे रखे हैं, ए एंड बी. ए आपको दे रखा है प्रूडेंटियल रीजन, दूसरा दे रखा है मोरल रीजन. व्हाट इज द मोरल बिहाइंड स्टोरी जिसे आप बोलते हो. तो मोरल रीजन आपका दे रखा है. मोरल रीजन में भी आपको 2 कारण बताए हैं, 2 रीजन बताए हैं. और आपका फर्स्ट है प्रूडेंटियल रीजन, इसका भी आपको 2 रीजन बताए हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन है इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. जो सामाजिक ग्रुप है उसमें मतभेद की स्थिति, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे अगर हमारा पावर शेयरिंग होगा. देखिए, पावर शेयरिंग होगा तो हर कम्युनिटी के लोग होंगे, तो जो लड़ाई है, मतभेद है, ये कम होगा. दूसरा, इट इंश्योर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंस रखता है. स्टेबल रहेगा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अगर मतभेद या लड़ाइयाँ कम होंगी. मोरल रीजन क्या है, मोरल रीजन है इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा है. अगर आप डेमोक्रेसी का मीनिंग समझे तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल के लिए, पीपल के द्वारा. ठीक है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग रूल करते हैं, लोगों के थ्रू रूल किया जाता है. तो अगर जनता को, पीपल को ही हम ऐड नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा. तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग का मीनिंग ही यही है कि ये आत्मा है डेमोक्रेसी की. ओके, इट प्रोवाइड द लिगिटेसी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को इट प्रोवाइड्स द लिगिटमेसी. ओके, ये पावर गवर्नमेंट को भी एक सही तरीके का रूप प्रोवाइड करती है. सो ये आपके हो गए रीजंस. अब हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कैसे हैं, दैट मीन पावर शेयरिंग किस किस तरीके से की गई है. ओके, सो इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे. पावर शेयरिंग किस किस तरीके से की गई है. अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि पावर शेयरिंग वर्टिकली कैसे कैसे की गई है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट, इसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट. तो इस इंडिया में अगर आप देखोगे पावर शेयरिंग, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग लेवल पे सबको कुछ कुछ पावर्स दे रखी हैं कि भाई इतनी पावर आपके पास है,
इतनी पावर आपके पास है, इतनी आपके है, तो आपके पास ये पावर है, इसमें कोई आपको आके दखल अंदाजी नहीं करेगा। जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है केंद्र की, जहाँ पे पीएम और पूरा मंत्रिमंडल होता है, उनके पास पावर्स है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो दिल्ली की भी अपनी एक गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और वहाँ पे उनका वो भी अपने राज्य के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं, तो उनको एक अलग राइट्स दे रखे हैं। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में आपका आ गया ग्राम पंचायत, नगर निगम, उनके पास भी अपने कुछ राइट्स हो सकते हैं, दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको सेंट्रल तो रूल नहीं कर सकता, तो इसके लिए सबको अपनी अपनी पावर दे रखी है। ये भी पावर शेयरिंग का एक तरीका है, ठीक है, जिससे सब लोग मिलके काम कर सकें। दूसरा पावर शेयरिंग किस तरीके से की गई है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटली पावर का शेयरिंग कैसे किया गया है, तो यहाँ पे किया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर आपका क्या है, जो आपके लिए लॉ बनाता है। लॉ फॉर्म कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट में होता है, तो पार्लियामेंट उसके पास अपनी पावर है लॉ बनाने के लिए। एग्जीक्यूटिव जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे पीएम और उनका मंत्रिमंडल होता है, वो एग्जीक्यूटिव है। और जुडिशरी जहाँ पे हमारा न्याय होता है। तो इन तीनों को अपनी अपनी पावर दे दी है। ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव आके हमारे लेजिस्लेचर को बोलेगा कि आप ऐसे काम करिए, या फिर जुडिशरी को जाके आप बोलेंगे कि आप ऐसे काम करिए। सबको अपनी अपनी पावर मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारा बोल रखा है कि पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप में भी पावर का शेयरिंग किया गया है, सच एज रिलीजियस ग्रुप्स, सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। जैसे गवर्नमेंट में फॉर्म की गई कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके अलावा पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी। सभी पॉलिटिकल पार्टी को एडअप किया जाता है। आप देखते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहे अपोजिशन में हो, लेकिन सभी पार्टीज को शेयर किया जाता है अमंग सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स को भी एडअप किया जाता है। आप देखेंगे जो हमारी पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे हर ग्रुप के लिए कुछ सीटें सिक्योर की जाती हैं, ठीक है, अगर वो माइनॉरिटी हैं। फीमेल की भी बात की जाती है। मतलब आप सभी को लेके चलिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी समूह के हों, तभी आपका पावर शेयरिंग सही तरीके से हो पाएगा। अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी सेड टू प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजन पूछा है आपसे, इट प्रोवाइड लिगिटेसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पार्टीज, नन ऑफ एबव। तो फर्स्ट टू रीजन जो हमारे हैं, ये हमारे मोरल रीजन है। ऊपर हमने पढ़ा ना, ये हमारे मोरल हैं। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भैया प्रूडेंशियल रीजन, तो प्रूडेंशियल रीजन आपका कौन सा होगा, सी वाला होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका प्रूडेंशियल रीजन था, दिस वन, और ये आपका मॉरल रीजन था। तो ये वाला रीजन आपका पूछा है, तो ये कौन सा होगा, प्रूडेंशियल होगा। सो आपका इसका हो गया सी। और सेकंड में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे बोल रखा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या होगा, पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजेंटली कैसे डिवाइड किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो दोनों का ही, हमारे दोनों ही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी एंड सी। सो ये थी सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पावर शेयरिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।